एवरीवन, दिस इज राहुल सिंह। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पे। हाजिर है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लूसेंट का 1000 प्लस सीरीज का ये पार्ट 4 सीजन है। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 3 तक कंप्लीट करा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर जाकर देख लें। और चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हैं, मेहनत की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी से। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर अप कर रहे हैं। 1000 का लूसेंट का ये सीरीज है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिपीटेड एंड कॉमन, जो बार बार रिपीट होता है, और कॉमन एग्जामिनेशन जो फ्रीक्वेंट आते रहता है, वो क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं यूनिवर्स के बारे में। और देखिए ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि जो हमेशा आता है क्वेश्चंस, वो एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस हमेशा ज्योग्राफी से आता है। तो यूनिवर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनिवर्स तब फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो यूनिवर्स में क्या क्या आता है? सन, मून, स्टार, स्काई, मेट्रॉइड्स, प्लानेट, ये सब मिला के क्या चीज़ में आता है? यूनिवर्स में। अब देखिए बोथ लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाएंगे। तो सन मतलब सूर्य, मून चंद्रमा, स्टार तारे, ये सब चीज़ आप जानते हैं। स्काई मतलब आकाश, ये सब चीज़ जानते हैं। तो ये सब मिला के क्या होता है? यूनिवर्स। और यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड ये सब चीज़ से मिलकर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोनों लैंग्वेज समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और याद भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द समर एंड द विंटर सीजन इन ईयर आर काउज्ड बाय। देखिए समर, देखिए ऋतु कितने हमारे पास होते हैं, सीजन कितने होते हैं? 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, रेनी एंड ऑटम। अब देखिए समर मतलब गर्मी, विंटर मतलब जाड़ा, रेनी मतलब वर्षा, और ऑटम मतलब पतझड़। ये चारों सीजन मिला के एक ईयर में आता है। अब ये बार बार बदलते क्यों है, किस वजह से बदलते हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये क्या है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। देखिए पहले चीज तो जानिए कि पृथ्वी सीधा नहीं है, वो हल्का टेढ़ा है, तिरछा है। और इसी पर क्या होता है, यही एक्सिस पर क्या होता है? पृथ्वी रोटेट करता रहता है, घूमते रहता है। तो वो उसी की वजह से पृथ्वी अपना परिक्रमा करते रहता है, अपने एक्सिस पे, उसी पे परिक्रमा करता है। उसी की वजह से क्या होता है? सीजन बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी। देखिए चुंबकीय मेरिडियन क्या है? एक काल्पनिक है। क्या चीज काल्पनिक है? किस पॉइंट प्लेन का काल्पनिक है? तो वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल प्लेन का काल्पनिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर फाउंड इन द स्काई ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। देखिए सूर्योदय, पहले सूर्य, अग्रसर सूर्योदय और देरी से सूर्यास्त, ये किस घटना के वजह से होता है? कौन सी ये घटना है उसके वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। जो सूर्य की रोशनी हो जाती है उसका क्या होता है? बिखरन के वजह से बिखरता है, उसके वजह से ये डिले होता है और कभी कभी जल्दी सूर्योदय हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है? द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। देखिए अब देखिए अर्थ ये है, इसको 20 से एक लाइन जाता है और उसको क्या होता है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और वो दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं? उत्तरीय गोलार्ध बोलते हैं, और साउथ हेमिस्फीयर को दक्षिणीय गोलार्ध बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग जानिएगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ एंड साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इक्लिप्स देन द व्हाट इज द पॉइंट एट विच सन इज लोकेटेड कॉल्ड। देखिए सॉरी, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट क्या है? ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट क्या कहते हैं? कक्ष बोलते हैं। किसका कक्ष बोलते हैं? ग्रहों का कक्ष। इक्लिप्स मतलब अंडाकार जो शेप में होता है, वो ग्रहों का कक्ष।
उस पॉइंट के बारे में बताइए जिस पॉइंट से क्या होता है, सन इज लोकेटेड आर कॉल्ड। उस पॉइंट के बारे में, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे एट विच सन इज लोकेटेड, वहां पे सूर्य लोकेटेड होता है, तो वो पॉइंट का नाम है ऑप्शन नंबर डी फोकस। फोकस ही वो पॉइंट है जहां पे सन लोकेटेड होता है। चलिए इस चीज को समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। देखिए हमारा सौरमंडल कौन से गैलेक्सी, मतलब कौन से आकाश गंगा का पार्ट है, तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे। इसको भी आकाश गंगा ही बोलते हैं, तो इसी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्लैनेट, नेम द प्लैनेट दैट हैज मून। देखिए सब प्लैनेट के मून होते हैं, मगर उसको कहा जाता है क्या, गैनमेडी। गैनमेडी जो होते हैं उस प्लैनेट का नाम है, जो मून का नाम बोला जाता है, तो वो प्लैनेट का क्या नाम है, तो प्लैनेट का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर। जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स नहीं है ये, यूनिवर्स जो है एक ग्रह का नाम है, उसका क्या नाम है, अरुण। अरुण नाम है उस ग्रह का, तो उसका डिस्कवर की खोज किस साइंटिस्ट ने किए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हर्शल। अब देखिए केपलर भी एक साइंटिस्ट है, बट उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी क्या होता है, सूर्य क्या परिक्रमा करता है, जैसे ये सन है, ये पृथ्वी है, इसको परिक्रमा करता है, तो केपलर ने ये थ्योरी दिया था। और यूनिवर्स को जो डिस्कवर किए थे वो कौन से हैं, विलियम हर्शल हैं। तो ये दोनों साइंटिस्ट के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी और डी दोनों साइंटिस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों के बारे में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर रिप्रेजेंट इन 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। देखिए हमारे जो अर्थ है उसमें 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड का मतलब, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश होता है, तो 1 डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉइड्स आर फॉर्म्ड। देखिए कौन से 2 ग्रह है जिसके बीच में एस्ट्रॉइड मिलता है, एस्ट्रॉइड फॉर्म होता है, तो वो ग्रह का नाम बताना है। तो एस्ट्रॉइड का मतलब शुद्र ग्रह बोलते हैं, शुद्र ग्रह, तो वो उस ग्रह का नाम क्या है, तो उस ग्रह का नाम है ऑप्शन नंबर सी, मार्स एंड जुपिटर। अब देखिए मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह बोलते हैं, और जुपिटर को अभी बताए थे बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following was the discover first in the chromosome of the sun। देखिए वो कौन सा है एलिमेंट जो पहला डिस्कवर हुआ था, सबसे पहले उसकी खोज की गई थी, और वो क्या थी, क्रोमोस्फेयर, जो में क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम ही पहला वो एलिमेंट था जिसकी खोज हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विंस। मतलब पृथ्वी को जुड़वा, जुड़वा जिस पृथ्वी को कहा जाता है वो कौन सा प्लैनेट होता है, तो पृथ्वी के जुड़वा प्लैनेट को क्या बोलते हैं, वेनस। वेनस को बोलते हैं शुक्र, शुक्र ग्रह बोलते हैं, और ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, ठीक है, ट्विंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, The scientist who first discovered that Earth revolves around the sun। देखिए यही क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो कौन सा साइंटिस्ट है जो बताया था कि अर्थ क्या है, परिक्रमा करता है, किसके, सन के परिक्रमा करता है, ये अभी बताए थे। आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, जल्दी ऑप्शन बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपरिकस। कॉपरिकस ही वो साइंटिस्ट है वो जो बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट होगा
जो एक्स्ट्रा भी होगा मैं उसको इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको कहीं और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम 5 से 6 नंबर कंफर्म लेके आएंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो जरूर करिए, इतना मेहनत को साकार बना दीजिए हम लोग को। तो चलिए लास्ट तक देखिए, लास्ट में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस जो है वो भी हम करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो क्या है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहां पे है ऑप्शन नंबर सी। इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। देखिए इसमें कह रहा है प्लेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर नून एट द डिफरेंट टाइम्स। जैसे कि मतलब क्या कह रहा है, प्लेस वो जगह उसका सेम है, मतलब सेम लॉन्गिट्यूड मतलब बोलते हैं दशांत, दशांत। तो ये दोनों का सेम है, जो सोलर नून बोलते हैं, जो सौर्य दोपहर बोलते हैं इसको, दोपहर, दोपहर बोलते हैं। तो अब देखिए इसका बोल रहा है कि प्लेस वो जगह है जो उसका सेम टाइम में होता है, ये जो सेम एक्सपीरियंस करता है। प्लेस हैविंग द सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस द सोलर नून एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब अलग अलग टाइम लेता है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो ट्यूड होते हैं हमारे पास, मतलब अक्षांश और देशांत, दोनों में जो सौर्य दोपहर होता है दोनों एक ही वक्त पे होता है, दोनों एक ही समय पे होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम द सीजन टू सीजन। तो देखिए इसका क्या होता है, सीजन टू सीजन। देखिए कभी कभी आप देखे होंगे कि डे अलग हो जाता है और नाइट, मतलब कभी दिन लंबा हो जाता है और रात लंबा हो जाता है। तो देखिएगा अक्सर विंटर में क्या होता है, दिन देखते हैं कि दिन छोटा होता है तुरंत में, और देखिए और लंबा हो जाता है नाइट। उसी तरह वो वेरिएशन किस वजह से होता है, वो किस वजह के वेरिएशन होता है, वो किसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थ रेवोल्यूशन राउंड द सन इज एन इक्लिप्टल मैनर। जो पृथ्वी परिक्रमा करता है, रिवोल्यूशन करता है सूर्य के, किसके एप्लीकेटिकल मैनर में, एप्लीकेटिकल तरीके से उसके परिक्रमा करता है, उसकी वजह से क्या होता है, कभी रात और दिन लंबा कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन। देखिए ये क्वेश्चन VBI समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट के कोई भी स्टेट PCS में हो चाहे BPSC हो, ये क्वेश्चन एक बार ज्योग्राफी में पूछ दिया जाता है और पूछा जाता है कि जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पहुंचने में कितना वक्त लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट। कहीं कहीं 8.2 मिनट्स भी दिया रहता है तो वो भी सही है, हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं, बट 8 मिनट इसका राइट आंसर है। चलिए इसमें एक एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मून, मून के जो रोशनी है वो पहुंचने में, देखिए मून का अपना लाइट होता है नहीं, वो किससे लेता है, उधार लेता है। तो वो उधार लेता है, तो उस लाइट को पहुंचने में, पृथ्वी पे पहुंचने में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है, तो वो लेता है 2.51 सेकेंड। ये इसका राइट हैंड, कहीं कहीं 52 सेकेंड करता है, 51 सेकेंड आता है, तो राउंड ऑफ में 51 52 दोनों चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट ऑकर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। शॉर्टेस्ट डे मतलब सबसे छोटा दिन, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन किस डेट को बोला जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन कहते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, सबसे लंबा दिन, लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे। तो लॉन्गेस्ट डे
लॉन्गेस्ट डे, सॉरी डेज नहीं, डे, तो वो किसको बोलते हैं? 20 ऑफ जून, मतलब 20 जून को सबसे क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा है, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा और इस चीज को भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने, और इस चैनल पे बने रहें आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास? देखिए लीस्ट मास मतलब सबसे कम द्रव्यमान जो होता है, सबसे कम कौन से प्लैनेट, कौन से ग्रह का होता है सबसे कम? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकुरी। मरकुरी को हिंदी में बुध ग्रह भी बोलते हैं, बुध ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए बुध ग्रह जो होता है वो मरकुरी बोलते हैं। देखिए कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पे लीस्ट बोल रहा है, बोल रहा है हाईएस्ट, कहीं कहीं हाईएस्ट भी पूछ दिया जाता है। हाईएस्ट मास कहाँ, कौन से ग्रह का होता है, कौन से प्लैनेट का होता है? तो ये भी याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा जुपिटर। हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट मास जो होता है जुपिटर का होता है, और लीस्ट मास जो होता है वो मरकुरी का होता है। तो देखिए मास से, लीस्ट मास से मरकुरी और लीस्ट हाईएस्ट मास से जुपिटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो रात और दिन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है जो दिन और रात के बारे में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर ए, आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर एंड पॉजिटिवली इंक्रीज अवे फ्रॉम इट। देखिए ये चीज हम आपको बता देते हैं। अर्थ एक 20 से एक लाइन से डिवाइडेड होता है, 2 और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है अर्थ, और ये बीच का लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, बीच की रेखा को इक्वेटर बोलते हैं। अब ये इक्वेटर क्या करता है, दोनों अर्थ को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखिए इक्वेटर के जो नजदीक होता है वो क्या होता है, जल्दी सूर्य उदय होता है और जल्दी सूर्यास्त होता है, और जैसे जैसे इसके आप दूर जाइएगा, जैसे जैसे इसके दूर होते जाइएगा आप, वो क्या होगा आपके, इससे टाइम में डिफरेंस होगा, डे और नाइट में, दिन और रात में क्या होगा, डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन इज। देखिए मार्स मूवी हम लोग देखे थे, मार्स जो अक्षय मूवी है, मिशन मंगल, मिशन मंगल। तो मिशन मंगल जो है, तो मंगल का माहौल जो होता है वो क्या होता है, कौन सा ऐसा जो है वो मिशन ये बनाया, सबसे पहले लॉन्च किया गया था, तो वो कौन सा क्राफ्ट बनाया गया था? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय यूएसए। मतलब एक अंतरिक्ष यान जो है लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इस यही क्या है, नासा का, NASA, नासा का क्या है ये, यही नासा भी लोकेटेड है। तो ये यूएसए के द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट रिपीटेड है, ये बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन। और जितना भी मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ लूसेंट का जितना भी सीरीज रहेगा वो हमेशा रिपीट करता है, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, चाहे वो बीपीएससी पकड़ लीजिए, बिहार दरोगा पकड़ लीजिए, बिहार एसएससी पकड़ लीजिए, या फिर एसएससी पकड़ लीजिए। ऑफ्टन जो होता है ज़्यादातर रेलवे में, ये सब रेलवे का एग्जामिनेशन तो अभी बहुत टाइम से वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। एनटीपीसी का एग्जामिनेशन अभी पेंडिंग में है, और ग्रुप डी का भी पेंडिंग में है, और पहले जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया था।
तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पे बने रहिए और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट दैट टेक्स लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ इट एक्सिस। देखिए वो कौन सा ग्रह है, क्या है, कौन सा ग्रह है जो सबसे कम वक्त लेता है, कब सबसे कम समय लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट होने में। देखिए अब सबसे सबसे पहले चीज ये जान लीजिए कि पृथ्वी या फिर कोई भी ग्रह होता है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करते रहता है, वो अपने आप ही, जैसे नट्टू देखे हैं, जो नट्टू होता है एक नोक होता है उसका, नोकीला होता है, वो इस तरह होता है, इसका एक नोकीला होता है, इस पे क्या होता है, नट्टू नचते रहता है, ये नोकीला पे नचते रहता है। उसी तरह जो ग्रह होता है वो भी अपने एक्सिस पे घूमते रहता है। देखिए ये पूरा, ये अपना, ये इसका सबका एक एक्सिस है, ये देखिए ये एक्सिस है, ये ग्रह है अपना अपना, ये अपना अपना ग्रह है, वो अपना घूमते रहता है, ये अपने ही एक्सिस पे घूमेगा। ये ऐसा नहीं कि ये इसके एक्सिस पे आकर घूमने लगेगा तो दोनों क्या होगा, ग्रह टकराएगा और टकरा के क्या होगा, दोनों ग्रह खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड इसमें मिट्टी में मिल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए अपना ग्रह पे ही वो रेवोल्यूशन करते रहता है, रोटेशन करते रहता है। और वो सबसे कौन सा ग्रह है जो सबसे कम वक्त में, सबसे कम समय में कंप्लीट कर रहता है अपना रेवोल्यूशन, जैसे कि पृथ्वी 24 आवर लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, दिन से रात होता है। तो वो उसी तरह वो कौन सा ग्रह है, तो उसका ग्रह का नाम क्या है, वो ग्रह है ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति ग्रह है। देखिए ये ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बने हुए हैं। तो आगे और सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे जुपिटर के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसके बारे में याद रखिएगा। जुपिटर वो ग्रह है जो सबसे कम वक्त में अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये कथन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेट एंड द मास ऑफ ए बॉडी आर इक्वल एट द सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए जो वेट है, वजन है, और मास है, जो द्रव्यमान है बॉडी का, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। क्या होगा, वेट बराबर मास किसका, बॉडी का, जो होगा दोनों बराबर होगा। कहाँ, एट द सी लेवल, क्या, समुद्र तट पे, जो समुद्र के जो तट है वहां पे क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सतह, जो अर्थ का सतह है उस पे जो सी लेवल है उस पे दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो कंटिन्यू रहेगा। इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ज्योग्राफी में है जो रिपीटेड है। तो 100 क्वेश्चन है, ये 22 क्वेश्चन करवा दिया हमें और आगे भी ये चैनल पे है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें इसका। तब तक के लिए जय हिंद। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पे न्यू है तो। और हमारे मेहनत को साकार करने के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है बॉस। और आप लोगों को कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका PDF मिलेगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।